तो यम के दूतों ने कहा जिन भगवान की नाम की महिमा कोई नहीं जान सके तो ये तो बनावटी बात भी हो सकती हैगी। अरे नहीं नहीं, धर्मराज जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम 12 लोग जानते हैं। स्वयं भूनारधम शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्म बलि व्यास की वयम। तो 12 भागवत का नाम ले रहे हैं श्री धर्मराज जी। स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी। देवऋषि नारद जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं, प्रहलाद महाराज जी जानते हैं, कपिल देव जी जानते हैं, कुमारगण जानते हैंगे, भीष्म पितामह जी जानते हैंगे, और सुखदेव जी का नाम ले रहे हैंगे, और अंत में जो है अपना नाम भी ले लिया हैगा। 12 लोग जानते हैंगे। इसी प्रकार से भगवान के भजन को जैसा भी करें, भगवान का नाम तो विष के तुल्य है। अब जैसे विष थोड़ा लो या ज़्यादा लो, तो विष का काम क्या है? मारना। और इसी तरह से भगवान का नाम है तारना, भगवान तारते हैं। वो कहते ने गोस्वामी जी, भाई कु भाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कैसे भी जप करो, बैठकर, लेटकर, पवित्र अवस्था में, गंदी अवस्था में, जैसे भी जप करें, भगवान का नाम तारक है, वो तारता है। अरे भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, ये तो राम जी भी नहीं जान सकते। राम जी भी हक्के बक्के हो गए थे अपने नाम की महिमा को देखकर। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सक ही नाम गुण गाई, राम न सक ही नाम गुण गाई। अरे कहाँ तक भगवान के नाम की महिमा को कहे कि राम जी भी हैरान हो गए थे अपने नाम की महिमा को देखकर। प्रसंग ऐसा आता है कि राम नाम लिखा गया पर्वतों पर और वो पत्थर तैरने लगे। राम जी तो देखकर हैरान हो गए कि हमारे नाम लिखने से पत्थर तर रहे हैं। तो उस समय राम जी ने दाएं बाएं और देखा तो एक पत्थर हाथ में उठा लिया। भगवान कहते हैं कि मैं सब पर निगाह रखता हूं, मुझसे कोई बच नहीं सकता। इस तरह से भगवान पर भी निगाह रखने वाले भगवान के भक्त होते हैं। राम जी ने यहाँ तहाँ देखा, कोई देख तो नहीं रहा, पर हनुमंत लाल जी चुप चुप कर देख रहे थे। उस समय राम जी ने एक पर्वत हाथ में लिया, एक पत्थर, और उसे पानी में डाला। पर हुआ क्या, जो पत्थर राम जी ने अपने हाथ से डाला वो पानी में डूब गया। ये देखकर राम जी तो सोच में पड़ गए। उस समय जब राम जी सोच में पड़ गए तो हनुमान जी तुरंत राम जी के चरणों में आ गए। हनुमंत लाल जी ने जय श्री राम कहा, राम जी चौंक गए। अब हुआ ये कि हनुमान जी ने कहा, प्रभु इतने चिंता मगन क्यों हो, क्या हुआ? राम जी ने कहा, छोड़िए हनुमान। हनुमान जी ने कहा, बात सुनिए, हमने सब कुछ देख लिया। अच्छा, तो राम जी ने कहा, आपने सब कुछ देख लिया? जी प्रभु। तो राम जी ने कहा, अगर हनुमान तुमने सब कुछ देख लिया है तो हमें ये बात समझ में नहीं आई। एक पत्थर पर हम खड़े जिस पर हमारा नाम लिखा है, और एक पत्थर हमने ही हाथ में उठाकर जब पानी में डाला तो डूब गया, इसका कारण क्या है? हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं कि प्रभु अब जानते तो आप सब कुछ, अब आपको मुझ दास के मुख से ही श्रवण करना है, तो प्रभु मैं भी आपकी कथा कहे बिना नहीं रह सकता, आपकी महिमा को। तो हनुमान जी ने कहा, हे जगन्नाथ प्रभु, आप तो घटघटवासी हैं, अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं। तो प्रभु आप जिस पत्थर पर खड़े हैं उस पत्थर पर आपका नाम लिखा है और आपने इसे अपना लिया, और प्रभु जिसे आप अपना ले उसे कोई मारने वाला नहीं, उसे कोई गिराने वाला नहीं, उसे कोई डुबाने वाला नहीं है। और प्रभु जिस पत्थर को आपने हाथ में लेकर पानी में छोड़ा, फेंका, वो पत्थर डूब गया। क्यों? क्योंकि प्रभु जिसे आप ठुकरा दे उसे कोई अपनाने वाला नहीं है। इस प्रकार से ये राम नाम की महिमा हमें ये शिक्षा मिलती है कि तो यहाँ पर जो है धर्मराज जी के दूतों ने कहा कि ये बताइए
कि अब हम किसे लेने जाएं और किसे नहीं लेने जाएं। उस समय धर्मराज जी कहते हैं कि जो लोग भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें लेना तो दूर, कभी सपने में भी नहीं जाना। और जो लोग ऐसे मंगल कार्य से वर्जित हैं, नहीं करते, उन्हें लेकर आना पर वहीं से घसीटते, उन्हें मार मार कर लेकर आना। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर ये बात धर्मराज जी ने अपने दूतों से कही और ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और ये हमारे संग कई घटनाएं घटी, क्योंकि जब हम प्रार्थना करने गए, जिन लोगों के प्राण नहीं निकलते वहाँ जाते थे, तो उन्हें यम के दूत दिखलाई देते थे। ये बात हकीकत है। हम कई जगह पर गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो ये खड़े हैं, ये रहे, ये हमें डरा रहे हैं। तो अपने राम को पता है कि 2-4 घटना अपने जीवन की हमने देखी। एक घटना तो हमने ऐसी देखी कि एक श्रीमान जी का जब ध्यान होने वाला था तो वो अपने घर से भागा, क्योंकि उसको यमदूत के दूत नजर आ रहे थे। वो अपनी बहन के घर चला गया और जब वो अपनी बहन के घर गया तो अपनी बहन से कहा कि तेरा तो लोहे का दरवाज़ा बंद कर दे, ये अंदर नहीं आ सकते मुझे लेने के लिए, ये यम के दूत। और हमने एक जगह एक माता जी के लिए प्रार्थना करी, वो कहती देखो ये मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे इनको देखकर भय हो रहा है। तो उस समय हमें आज भी याद है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ है हमने किया था, उसके बाद उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे। फिर हमने भी यमदूतों से प्रार्थना करी, हे धर्मराज जी के दूतों, ये भयभीत हो रही है जीव, इस पर आप अपनी कृपा करें। उसके बाद उन्हें नहीं हुआ। तो ये बात हकीकत है, मौत एक हक है, हकीकत है जो आती है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी मौत की अमानत है, मौत से कोई बच नहीं सकता। नाम ही कितना भयंकर है मौत, इसलिए भयंकर मौत से बचने के लिए भजन करो। देखें, मौत तो साधुओं को भी आती है और मौत आम लोगों को भी आती है। तो काल तो वो सिंह के समान है, शेरनी के समान है। शेरनी अपने बच्चों को मुंह से पकड़ती है, पर शेरनी के बच्चे डरते नहीं हैं। वो क्या सोचते हैं कि हमारी माँ हमें यहाँ से उठाएगी और कोई सुरक्षित जगह पर रख देगी। इसी तरह से वही शेरनी जब अपने शिकार को मुंह से पकड़ती है तो शिकार भयभीत होकर हमें खा जाएगी। तो कहने का अर्थ है, काल साधुओं को भी लेने आता है और काल आम लोगों को भी लेने आता है, पर साधुओं को काल भगवान का प्रसाद के रूप में दिखलाई देता है और पापियों को वो भयंकर काल के रूप में दिखलाई देता है। अंतर दोनों में इतना होता है। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब हम मलय पर्वत गए थे श्री अगस्त्य बाबा जी के पास, अगस्त्य बाबा भगवान का पूजन कर रहे थे, उस समय हमने जब भगवान के नाम की महिमा के विषय में पूछा, उस समय श्री अगस्त्य बाबा ने ये अजामिलो उपाख्यान का चरित्र हमें श्रवण करवाया, जो कि मैंने आपको सुना दिया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा हैगी। अब यहाँ पर जो है श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा कि आपने हमें प्रचेता जनों के विषय में बताया कि जिन्होंने देवऋषि नारद जी की सानिध्य में रहकर परम धाम को प्राप्त कर लिया था, पर उन्हीं प्रचेता जनों के जो बेटा थे दक्ष, आपने उनका चरित्र नहीं कहा। हमें दक्ष का चरित्र श्रवण करना हैगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, दक्ष प्रजापति जो थे ना, उनकी पत्नी का नाम था अस्किनी। देवी अस्किनी ने 10,000 बच्चों को जन्म दिया और दक्ष ने अपने बच्चों से कहा कि जाओ तुम भगवान का भजन करो और जब तुम्हें भगवान दर्शन दे तो उनसे पत्नी और बच्चों की कामना करना। ये 10,000 बच्चे जब जा रहे थे तपस्या करने के लिए, उस समय उनको रास्ते में देवऋषि नारद जी मिल गए। देवऋषि नारद जी ने उन बच्चों से कहा कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो दक्ष प्रजापति के 10,000 बच्चों ने कहा हम तो भगवान का भजन करने जा रहे हैं। ये सुनकर देवऋषि नारद जी प्रसन्न हो गए। अच्छा, तो तुम भगवान का भजन करने जा रहे हो? बोले हाँ। अच्छा, तो कामना क्या है? बोले पत्नी की और संतान की कामना है।
ये सुनकर देवऋषि नारद जी ने उन 10,000 बच्चों को डांट दिया। अरे भगवान नारायण का भजन तो संसार से मुक्त होने के लिए किया जाता हैगा, और तुम लोग गृहस्थी सुख के लिए भगवान का भजन करने जा रहे हो। फिर देवऋषि नारद जी ने इन 10,000 बच्चों से कहा कि जब तुम तपस्या करने जा रहे हो, तुम्हारे पास तो महान ज्ञान होगा, तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। बच्चों ने कहा पूछिए। देवऋषि नारद जी ने कहा कि दोनों ओर नदी देखी है बहने वाली? बोले नहीं देखी महाराज। अच्छा, वो बिल जिसमें जाने के बाद लौटना ना पड़े, उस बिल को देखा या उसका नाम सुना? बोले नहीं महाराज। अच्छा, तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा? बोले नहीं देखा महाराज। अच्छा, इस जगत की माया के पति को देखा? बोले नहीं देखा महाराज। तो देवऋषि नारद जी कहते हैं कि तुम क्या तपस्या करोगे, तुम्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं है। अब इन 10,000 बच्चों ने एक सुर में देवऋषि नारद जी से कहा कि आप बताइए। तो देवऋषि नारद जी ने कहा हम तो एक शर्त पर बताएंगे, आप सबको हमारा चेला बनना पड़ेगा। अब इन 10,000 बच्चों ने कहा हाँ ठीक है, हमें मंजूर है आपका चेला बनना। तो देवऋषि नारद जी ने मंत्र फूंका और 10,000 जो दक्ष के बच्चे थे उन सबको अपना चेला बना लिया। देवऋषि नारद जी कहते बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी उसका नाम है माया, क्योंकि नदी दोनों ओर से बह रही है। एक तरफ से लोग मर रहे हैं, एक तरफ से पैदा हो रहे हैं, तो नदी दोनों ओर बह रही है। और वो बिल जिसमें जाने के बाद लौट के ना आना पड़े, उसको कहते हैं मोक्ष। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो जीव इस दुखमय संसार में नहीं आता हैगा, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वे मेरा परम धाम, ना सूर्य का प्रकाश, ना अग्नि का तेज, और ना ही तो वहाँ पर बिजली है, वो धाम से मुझसे ही प्रकाशित होता है। और जो लोग धाम को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता हैगा। तो वो बिल जिसमें जाने के बाद लौटना ना पड़े, देवऋषि नारद जी कहते हैं वो है भगवान का धाम। और धाम कैसे प्राप्त हो? मोक्ष प्राप्ति हो जाए। अब विचित्र भाषा बोलने वाला हंस वो है शास्त्र। शास्त्र को पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, शास्त्र को किसी महापुरुष की सानिधि में रहकर उनके चरणों की सेवा कर कर ही हमें शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो सकता हैगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा क्या होता है, उसका उत्तर क्या निकलता हैगा, इसलिए बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैंगे। और चौथा, इस संसार में जो ये माया, उनके पति कौन है? कैसा अद्भुत संसार है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाएगा ऑटोमेटिक संसार। समय पर सूर्य आते हैं, समय पर किसी और चले जाते हैं, चंद्रमा आते, सर्दी आती, गर्मी आती है, बारिश आती है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो इस सब संसार के माया के पति कौन है? वो है माधव। तो 10,000 बच्चों को बाबा बैरागी बना दिया। ये बात जब दक्ष प्रजापति को पता लगी, क्रोध तो आया, पर क्रोध अपना पी लिए। इसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी अस्किनी के द्वारा 1000 बच्चों को पुनः जन्म दिलवाया, पर देवऋषि नारद जी ने उन्हें भी उलझा दिया। अब तो दक्ष प्रजापति के क्रोध का पारा बढ़ गया और दक्ष देवऋषि नारद जी के पास जा रहे हैं और देवऋषि नारद जी जो है दक्ष के पास आ रहे हैं। उस समय दक्ष प्रजापति ने देवऋषि नारद जी को श्राप दिया। देवऋषि नारद जी को श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने कि मेरे नन्हे से बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, और तुमने उन्हें बाबा बैरागी बना दिया, भिखारियों के मार्ग में लगा दिया। हे नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा पग एक जगह नहीं टिकेगा। अब चाहते तो बदले में देवऋषि नारद जी भी दक्ष को श्राप दे सकते थे, पर देवऋषि नारद जी ने यह कार्य नहीं किया। क्यों? वो कहते बहता पानी और रमता जोगी। पानी बहता साफ रहता है, अगर पानी जमा रहेगा तो काई जम जाएगी। इस तरह भक्त भी अगर एक जगह जम जावे तो वो भी जाम हो जाएगा। इसलिए चलता फिरता भक्त ही साफ रहता हैगा। देवऋषि नारद जी की शिकायत ले ब्रह्मा जी के पास गए दक्ष प्रजापति और जाकर ब्रह्मा जी से कह दिया। दक्ष ने कहा पिताजी, मैंने तो सृष्टि रचना मतलब उसका विस्तार करना चाहा, पर देवऋषि नारद जी ने तो हमारे बच्चों को बाबा बैरागी बना दिया। अब मैं कैसे सृष्टि का विस्तार करूं, आप बताइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए।
ब्रह्मा जी ने कहा देखो दक्ष, तुमने पुत्रों को जन्म दिलवाया और देव ऋषि नारद जी ने उन्हें भक्ति मार्ग में उलझा दिया, तो पुनः तुम बेटों को जन्म दिलवाओगे, वो पुनः उनको उलझा देंगे, इसलिए तुम अब बेटे नहीं बेटियों से सृष्टि का विस्तार करो। तो इस तरह से जो है वो दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्किनी से 60 कन्याओं को जन्म दिलवाया। तो अब जो है वो दक्ष प्रजापति की 60 कन्या हुई। 60 कन्याओं में से दक्ष प्रजापति ने 10 का विवाह यमराज जी से कर दिया, 17 का विवाह कश्यप ऋषि से कर दिया और 27 का विवाह चंद्रमा के संग कर दिया, 2 का विवाह अंगिरा ऋषि से कर दिया, 2 भूत देवताओं को ब्याह दी और 2 क्रोश श्रवा को दे दी।